सभी का एग्जाम नगरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सभी के लिए टीजीटीपीजी हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न मॉडल पेपर 2 लेकर आया हूँ। इस पे आपको टीजीपीजी से रिलेटेड जो हिंदी साहित्य के बेहतरीन क्वेश्चन हैं और जो क्वेश्चन परीक्षा में आने की संभावना है या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चनों की विस्तृत व्याख्या आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए, हम होंगे कामयाब एक दिन के लेखक कौन हैं? त्रिलोचन, रामनरेश त्रिपाठी, शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा माथुर। तो हम होंगे कामयाब के लेखक हैं गिरजा माथुर। कौन है? गिरजा माथुर। चलिए सेकंड क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। प्रसिद्ध गीत हम होंगे कामयाब एक दिन के लेखक गिरजा कुमार माथुर हैं। यह गीत विद्यालयों में बहुत लोकप्रिय है। गिरजा कुमार माथुर का नाम तारा सप्तक, जो तारा सप्तक 1943 ईस्वी के 7 कवियों के द्वारा जो तारा सप्तक निकाला गया था, कवियों में शामिल है। माथुर जी ने कविताओं को अतिरिक्त काव्य नाटक, रेडियो काव्य नाटक, एकांकी, आलोचना, गीत काव्य आदि विधाओं में भी साहित्य का सृजन किया था। तो इन्होंने गिरजा जी माथुर ने देखिए रेडियो का नाटक, एकांकी, आलोचना, गीत का अनेक विधाओं का साहित्य का सृजन किया था। मैं वक्त के सामने हुई इनका कविता संग्रह के लिए उन्हें 1991 साहित्य अकादमी का पुरस्कार तथा 1993 व्यास सम्मान, देखो 1991 साहित्य अकादमी गिरजा कुमार माथुर जी को, और व्यास सम्मान 1993 में मिला था। एक क्वेश्चन में आपको कम से कम 6 से 8 पॉइंट मिलेंगे। ऐसे ही व्याख्या अगले क्वेश्चन की करते हैं। देखते हैं भूले बिसरे किसकी रचना है। तो भूले बिसरे हमारी गिरीश दत्तोगी, प्रतिभा अग्रवाल, रमेश महेश्वर प्रेम या भगवती चरण वर्मा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी करिए। तो ये हमारे भगवती चरण वर्मा जी की भूले बिसरे, इसके बारे में भी देख लेते हैं। भूले बिसरे चित उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी के, इन्होंने 1961 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको। और इस उपन्यास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना काल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक भारत की सामाजिक और राजनीतिक दिशा का सफल चित्रण हुआ। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रसिद्ध साहित्यकार भगवती वर्मा जी का जन्म 1903 को शफीकपुर गांव, उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। भगवती चरण वर्मा के अन्य उपन्यास है। तो देखिए अन्य उपन्यास के ऊपर इनके थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। 3 वर्ष, अपने खिलौने, पतन, चित्रलेखा, भूले बिसरे, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सीधी सच्ची बातें, सामर्थ्य, सीमा रेखा और रेखा, वह फिर न आई, सब ही नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका इनकी ये अधिकतर पूछता। जितनी भी मैंने इसमें रचनाएं देखी हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक आपको प्रश्न में कम से कम एक प्रश्न में आपको 10 से 12 आंसर मिल रहे हैं। कितनी सारी देखिए इसमें इनकी विधाएं और इनके जो लिखे हुए उपन्यास हैं वो आपको मिल रहे हैं। ये सब फेमस चित्र का पता नहीं, सब फेमस है। ध्रुव स्वामी नाटक कितने अंक का? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ध्रुव स्वामी नाटक आपके 3 अंक का है। इम्पॉर्टेंट, सभी इम्पॉर्टेंट है। व्याख्या देख लेते हैं। ध्रुव स्वामी नाटक में 3 अंक है। ये जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। तो ध्रुव स्वामी नाटक अगर पूछे तो ये किसका है? तो ये जयशंकर प्रसाद का है। और ये जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक है? ये जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। इसके लेखक ने मंच की अनेक सुविधाओं को ध्यान में रखकर लिखा है। ये 3 अंक में कुल 3 दृश्यबद्ध हैं। पात्रों की संख्या 8 है। अंक 3 है, पात्रों की संख्या 8 है। व्यवहार, रंग, निर्देश, संगीत की बहुलता भी नहीं है इस पे। और इसमें पात्रों की संख्या सीमित है। इसके संवाद भी पात्र के अनुकूल और लघु है। रंगमंच की दृष्टि से 3 अंकों का यह नाटक प्रसाद जी का सर्वोत्तम नाटक है। तो प्रसाद जी का सर्वोत्तम नाटक कौन सा है? ध्रुव स्वामी, और यह इनका
अंतिम नाटक है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन, दुशामनी है, इनका सर्वोत्तम नाटक है। तो कि इससे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन से कम 12 क्वेश्चन, अगर 12 क्वेश्चन तो 12 बनावे 144 क्वेश्चन आपको इस मॉडल पेपर के द्वारा मिलेंगे। आत्मेन पद किसकी रचना है? तो देखिए आत्मेन पद किसकी रचना है, तो जो आत्मेन पद किसकी रचना पूछा गया, तो ये हमारी आत्मेन पद है अज्ञे जी की। आत्मेन पद हमारी अज्ञे जी की है। गिरिजा माथुर की बता चुका हूँ सबसे पहले, इनको व्यास सम्मान और साहित्य अकादमी सम्मान दोनों मिल चुका है। आत्मेन पद अज्ञे की रचना है। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वश्य अज्ञे, ये भी बहुत पूछा जाता है इनका पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वश्य अज्ञे 7 मार्च 1911 में पैदा हुए। अज्ञे एक कवि, शैलीकार, कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, ये कथाकार भी हैं, ललित निबंधकार, संपादक, अध्यापक के रूप में जाने जाते हैं। इनके प्रमुख कृतियाँ कहानियाँ चलिए देखते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ कहानियाँ हैं विपथगा 1937, परंपरा 1944, कठोरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, ये इनकी कहानियाँ हैं, बहुत ही फेमस कहानियाँ। ये एग्ज़ाम में डिट्टो के डिट्टो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, अगर आप इनको सही याद करते तो आपके कई क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। उपन्यास है शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग उत्थान 1941, द्वितीय भाग जो संघर्ष 1944, नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961, यात्रा वृत्तांत में पूछा जाता अरे यावर याद रहेगा, आपसे पूछा जाता अरे यावर याद रहेगा, ये क्या है, इतना पूछिए अरे यावर याद रहेगा क्या है, अज्ञे जी का यात्रा वृत्तांत है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक बूंद सहसा उछली, ये भी इनका यात्रा वृत्तांत, ये 1960 में लिखा गया था। निबंध संग्रह में कौन से आते हैं, निबंध संग्रह पूछ लिया तो सबरंग, त्रिशुंग, आत्मेन पद। आधुनिक साहित्य में है एक आधुनिक परिदृश्य और ऑलवाल आदि। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी, तो कृष्णा शोभती थी। हमारी साहित्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हमारी कौन सी थी, कृष्णा शोभती थी। इनके बारे में और कुछ जान लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली महिला कृष्णा शोभती थी। ये साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। आरंभ से ही यह साहित्य अकादमी पृथ्वी भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं में से प्रत्येक में से प्रकाशित सर्वोच्च साहित्य अकादमी साहित्य कृति पुरस्कृत करती है। प्रथम बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 दिए गए थे। तो ये कैसे घुमा कर पूछ सकता है कि साहित्य पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, हमारी प्रथम महिला कृष्णा शोभती थी। और ये प्रथम बार साहित्य अकादमी कब दिया गया था, प्रथम बार 1955 में साहित्य अकादमी। तो देखिए एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। हिंदी का प्रथम पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। प्रथम बार ये 1955 में दिया गया था और प्रथम बार किसको दिया गया था, तो ये हिंदी का प्रथम पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में ही प्राप्त हुआ था। किसको प्राप्त हुआ था, माखनलाल चतुर्वेदी। ये भी क्वेश्चन आता है हिंदी का प्रथम पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ, तो माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में प्राप्त हुआ। हिंदी की प्रथम महिला साहित्यकार जो कृष्णा शोभती, जिनको जिंदगी नामा मतलब जिंदा रुख उपन्यास के लिए दिया गया था। उपन्यास के लिए 1980 में कब दिया गया था, ये भी क्वेश्चन है, 1980 को दिया गया। देखिए एक क्वेश्चन से मैं आपको कम से कम 12 नहीं, कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ और ज़्यादा दे रहा हूँ। साहित्य में पुरस्कार दिया गया था। अलका शरावागी को 2021 में दिया गया, 2001 अलका शरावागी को कब दिया गया था, 2001 में दिया। मृदुला गर्ग को 2013 में और नाशिरा शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो नाशिरा शर्मा को 2016 का, मृदुला गर्ग पूछ ले तो 2013 को, अलका शरावागी पूछे 2001 को। देखिए कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। किस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो आपका किस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो देख लें आपका जो होता है ये आपका द्विगु समास में होता है। द्विगु समास, इसके बारे में एक्सप्लेन दे देते हैं। द्विगु समास की परिभाषा क्या है, जिसका पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद में कोई संज्ञा हो अर्थात द्विगु समास कहलाता है। पद संख्यावाची होता है और संपूर्ण पद समूह का बोध कराता है। जैसे पंचवटी, पांचवटी यानी 5 वट वृक्षों का समूह, चौराहा यानी 4 रास्तों का समाहार,
दुसती यानी 2 सूतों का समूह, पंच तत्व यानी 5 तत्वों का समूह। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सबके लिए मैं दे रहा हूँ। चलिए, माधव किस कहानी का पात्र है? माधव, तो मैं बता देता हूँ, ये माधव कफन कहानी का पात्र, ये प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। माधव प्रेमचंद, इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। माधव प्रेमचंद की कफन कहानी के पात्र है। कफन प्रेमचंद की, तो कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि पात्र के बारे में पूछ लेता है। कई पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में पात्र के बारे में पूछे गए थे, इससे पहले पूछे गए थे, तो माधव पूछ लिया। तो ये कफन किसने लिखा? तो कफन हमारे लिखा है प्रेमचंद जी ने। कफन प्रेमचंद की अंतिम तथा कालजी कहानी है। यह कहानी सन 1935 में उर्दू तथा 1936 में हिंदी में प्रकाशित हुई थी। तो पूछ लिया कि कफन कब उर्दू में प्रकाशित हुई थी? 1935 में, तथा हिंदी में कब? तो 1936 में। कितने क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। समय की दृष्टि से कश्मीरी शेप प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। तो जयशंकर की अंतिम कहानी कौन सी? ध्रुव शौमनी थी। ऐसे प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? कश्मीरी से प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। लेकिन पूर्ण यथार्थ की अभिव्यक्ति के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक नवीन प्रगतिशील धारा की ओर उन्मुख करने का कारण कफन को ही प्रेमचंद की अंतिम कहानी में गया है। तो अब इसमें देखिए, कफन को ही उन्मुख करने के कारण कफन को ही प्रेमचंद की अंतिम कहानी माना गया है। तो कहीं पर प्रेमचंद की कहानी उसको बता रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखते कश्मीरी शेप को, लेकिन प्रेमचंद की अंतिम कहानी जो माना गया है वो कफन है। इस कहानी में घीशू और माधव नामक कथा पात्रों के घीशू और माधव वेरी इंपॉर्टेंट कफन के सामाजिक विषमताओं को प्रतिफल स्वरूप निम्न वर्ग में पनपे असंतोष, अधैर्य, संवेदनहीनता और मानवीयता के मनोविज्ञान का चित्रित किया गया है। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी के जो गुरु थे, बैरम खां थे, गोरखनाथ जी थे, शेख बुरहान थे या विशोबा खेचर थे? कमेंट करिए। तो शेख बुरहान थे। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु शेख बुरहान थे। जायसी ने शेख बुरहान और सैयद अशरफ का अपने गुरुओं के रूप में उल्लेख किया है। मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी के उत्तर प्रदेश के, तो कभी कभी पूछा था मलिक मोहम्मद जायसी कहाँ के रहने वाले थे? तो ये उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के निकट के जायस के रहने वाले, इसी कारण ये जायसी कहलाए। जायस के रहने वाले, इसी कारण ये जायसी कहलाए। वे अपने समय में सिद्ध और पहुँचे हुए फकीर माने जाते थे। जायसी सूफी प्रेम मार्गी शाखा, तो कभी भी पूछता है। पिछले क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में जायसी को पूछा गया था किस शाखा के हैं, तो प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और उनका पद्मावत जो प्रख्यान है, पद्मावत आपको पिछली बार क्वेश्चन में पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पद्मावत ये प्रेम मख्यान, ये परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। पद्मावत अखरावट, इनकी जो है पद्मावत अखरावट और आखिरी कलाम जायसी की प्रमुख कृतियाँ, जिनमें से पद्मावत की उनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार माना गया है। नीति सप्तक के लेखक, चलिए नीति सप्तक के लेखक हमारे कौन है? भारवी, भगवती, भरतहरि भूषण। तो भरतहरि ये नीति सप्तक के लेखक। नीति सप्तक के लेखक भरतहरि हैं। भरतहरि शतक त्रय के प्रणेता कहे जाते हैं। ये 3 शतक हैं इनके, संग्रास शतक, नीति शतक, वैराग शतक। भरतहरि वाक्यादीप के रचयिता भी माने जाते हैं। एक ऐसा ही पूछा गया था कि श्री और पद से चालू होने वाला शब्द था। तो वैसे ही ये भी क्वेश्चन इस बार आ सकता है कि वाक्यदीप के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो भरतहरि, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाक्यदीप के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो भरतहरि माने जाते हैं। संभवतः वैराग्य शतक इनमें कवि की अंतिम रचना। इनकी कवि रचना कौन सी? वैराग शतक। मुंशी प्रेमचंद की कश्मीरी शेप और कफन को माना गया था ध्रुव शौमनी, जयशंकर ध्रुव शौमनी जो बोला गया था उनकी लास्ट था वो। तो देखते हैं वैराग शतक, इनमें कवि की अंतिम रचना माना गया है। श्रृंगार शतक की कुल छंद संख्या, श्रृंगार शतक में कुल छंद संख्या पूछे तो 103 है। नीति शतक की अगर पूछे तो 101 है। वैराग शतक की पूछे तो 111 है श्लोक हैं। भरतहरि के तीनों शतकों मुक्तक काव्य जगत में अनुपम है। इन तीनों शतकों के वैराग शतक इनकी सर्वोत्तम कृति है, जिसमें सांसारिक सुखों की अस्थिरता तथा मानवीय जीवन की दुखमयता प्रभावोत्पादक चित्रण। श्रृंगार शतक भरतहरि के यौन उल्लास का उद्धार, इसमें श्रृंगार का उद्यम विलास वर्णन है। नीति शतक तो व्यवहारिक उद्देश्यों का भंडार ही, इसमें अड़िग पद
इतने मार्मिक और यथार्थ हैं कि अनुभूति प्रधान है। वे तत्काल हृदयंगम से होकर अध्येताओं को कल्याण पथ पर प्रवृत्त करने की प्रेरणा देते हैं। विषय वर्णन के अनुसार नीति सप्तक में 11 पद्धतियाँ हैं। ब्रह्म पहला है ब्रह्म की स्तुति, दूसरा है मूर्ख निंदा, विद्या पद्धति, मान शौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, सजन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, दैव प्रशंसा, कर्म पद्धति। नदी का पर्यावाची क्या है? तो नदी का पर्यावाची पूछ रहा है सरिता, तटनी, सारंग। तो देखिए इसमें भी क्वेश्चन में कम से कम 4 आंसर तो ही। सरिता भी नदी का है, तटनी भी है, सारंग है, इसमें सभी आंसर सही हैं। नदी का पर्यायवाची शर्ता है, तटनी है, सरी है, सारंग है, तरंगणी है, दरिया है, निर्झणी है, सलिला है, वाहिनी है, तरंगवती है, अपागा है, धारावती है, तट्टी है, कुलंकषा है, निर्झणी है, प्रकृति द्वारा विकसित एवं लगातार परिमार्जित मार्ग पर बहते हुए पानी की अविरत धारा की नदी, धारा ही नदी कहलाती है। इसके अलावा इनके पर्यायवाची शब्दों को भी पढ़ा गया है, जिसके आपको सम्मान करने वाले तो समझ जा सके इसके लिए डाला गया है। तो हम आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे आप PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम इस तरह रोज़ आपको मॉडल के द्वारा आज मैंने कितने क्वेश्चन लिए होंगे, मैंने 10-12 क्वेश्चन लिए होंगे, उससे कम से कम 15 से ज़्यादा एक क्वेश्चन में मैंने बताया। तो 15 दाम 150 क्वेश्चन मैंने आज की इसी वीडियो में आपको 150+ क्वेश्चन आज को आपको इसी वीडियो में मैंने दे दिए। कितने क्वेश्चन? 150+ क्वेश्चन आपको एक वीडियो से मिल गए, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दें और TGTPG के लिए जुड़े। और इस नंबर पर आप कॉल कर, जो नंबर दिया गया इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप नोट्स भी मंगा सकते हैं TGTPG के। धन्यवाद।